नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे यानी जो त्रिभुज के केंद्रक होते हैं उसके बारे में। तो पिछली क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें आज हम चर्चा करेंगे परिकेंद्र यानी सर्कम सेंटर के बारे में आज चर्चा करते हैं अभी कि सर्कम सेंटर क्या होता है हमारा। तो इसको हम एक पहले डायग्राम बना देते हैं। ये हमारा त्रिभुज है ए, बी और सी, ठीक है। ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज परिकेंद्र को समझने से पहले हम एक पॉइंट को समझते हैं, यानी भुजा का लंब समद्विभाजक। यानी भुजा का लंब समद्विभाजक क्या होता है, यानी साइड का हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। तो पहले मैं एक भुजा खींचता हूँ, एक लाइन ए और बी, एक हमने भुजा खींची, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका हमें क्या लंब समद्विभाजक करना है। तो कैसे करोगे, आपको डिवाइडर यानी प्रकार लेना है, उसकी सहायता से आपको इस भुजा से आधे से ज़्यादा को प्रकार को खोलना है और एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ ऐसे चाप काट देना है और इससे इस पॉइंट पर रख के ऐसे चाप काट देना है, ठीक है। और इन दोनों चाप को ऐसे आपको मिला देना है। तो ये क्या करता है, ये इस भुजा पर ये वाली जो लाइन है ये एक 90 डिग्री कोण बना रही, तो लंब हो गया, ठीक है। और इन दोनों को ये बराबर भाग में बांटी है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ये रेखा को बराबर, जैसे ये पूरी रेखा हमारे पास है 2a, तो ये हो जाएगी a और ये हो जाएगी a, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसे कहते हैं लंब समद्विभाजक, ठीक है। लंब का मतलब हो गया है वो 90 डिग्री का कोण बनाए और दो समद्विभाजक है, दो समान बराबर भागों में बांट दे, उसे कहते हैं समद्विभाजक, ठीक है। तो हम ऐसे ही करेंगे इसमें। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मैं लंब समद्विभाजन करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ रख के इसका चाप ऐसे काट सकता हूँ और इसको ऐसे मिला दिया और इस भुजा का लंब समद्विभाजन करूंगा, तो यहाँ चाप काटूंगा मैं और ये ऐसे ऐसे इस भुजा का भी लंब समद्विभाजन करना है, ऐसे ये यहाँ चाप काट देगा, ठीक है। तो जो इसका लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु है, एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु है, उसे हम क्या कहेंगे, सर्कम सेंटर, ठीक है। इसको हम P से दर्शा दिया। तो मैं लिख दूं यहाँ भुजाओं के लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु को हम परिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया आपको परिकेंद्र किसे कहते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक हमारा त्रिभुज है, इसके जो त्रिभुज की तीनों साइड यानी तीनों भुजाओं का जो लंब समद्विभाजन करते हैं, उस लंब समद्विभाजक को कटान बिंदु कह दे, या उसका जो मिलान बिंदु उसे कह दे, या प्रतिच्छेद बिंदु, उसको हम क्या कहेंगे, हमारा परिकेंद्र एंड सर्कम सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो अब एक तो ये डेफिनेशन होगी इसकी। एक आपको दूसरी तरीके से मैं समझाऊं तो आपको क्या करना है, ये 3 वर्टेक्स होते हैं त्रिभुज के, ठीक है, 3 शीर्ष होते हैं। तो इन तीनों शीर्षकों को हम मिलाते हुए क्या बनाएंगे, परिवर्त बनाएंगे। ये मैंने क्या बना दिया, वृत्त बना दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, परिवृत्त, ये हमारा परिवृत्त है, ठीक है। तो इस परिवर्त का जो सेंटर मध्य इसका केंद्र क्या है, उस केंद्र को ही हम क्या कहेंगे, परिकेंद्र कहेंगे, ठीक है। ये आपको एक समझ आ गया। और इस एक केंद्र में आपको एक ये ध्यान में रखना है कि ये वाला केंद्र क्या है, जो इसके सेंटर से इस केंद्र को मैंने मिला दिया, इसी सेंटर से इस केंद्र को मैंने मिला दिया और इसी से इस सेंटर से इस केंद्र को मिला दिया, ठीक है। मतलब इस शीर्ष को केंद्र से, तीनों शीर्षों को मैंने केंद्र से मिला दिया। तो ये क्या, ये शीर्ष कहाँ है, इस केंद्र मतलब ये वर्त है हमारा, इस वर्त के परिधि पर स्थित है। हम किसी भी वर्त के परिधि से एक बिंदु को हम उसके केंद्र से मिलाते हैं तो वो रेखा क्या कहलाती है, हमारी त्रिज्या कहलाती है, ठीक है, रेडियस। तो इस त्रिज्या को हम कहेंगे परित्रिज्या, ये हमारी होगी परित्रिज्या, ठीक है।
ये परित्रिज्या होगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारी ये परिकेंद्र है, परिकेंद्र है वह त्रिभुज के शीर्ष से समान दूरी पर स्थित होता है। त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्योंकि वर्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए ये समान दूरी पर स्थित है। अब हम इसमें देखेंगे कि त्रिभुज हमने 3 प्रकार के पढ़े थे, भुजा यानी इस कोण के आधार पर, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। ठीक है, उसमें देखेंगे कि जो ये हमारे परिकेंद्र बन रहा है वो त्रिभुज के अंदर ही बनता है या इससे बाहर बनता है या इसके कहीं और पे बनेगा, कहाँ बनेगा, उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 3 त्रिभुज दिए, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो हम न्यून कोण त्रिभुज में अभी पढ़ा था हमने, तो हमने न्यून कोण त्रिभुज में अभी पढ़ा था, वही सेम है। इस तीनों भुजाओं का क्या करेंगे हम लंब समद्विभाजक करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इस भुजा का मैंने किया लंब समद्विभाजक, ऐसे ही इस भुजा का भी मैंने ऐसे लंब समद्विभाजक किया और ऐसे ही इस भुजा का भी लंब समद्विभाजक किया। तीनों का मैं लंब समद्विभाजन कर रहा हूँ और इसका ये कटान बिंदु कहाँ मिल रहा है, यहाँ। तो इसका देखो कटान बिंदु एकदम इस त्रिभुज के मध्य मिल रहा है एकदम। ठीक है, त्रिभुज के अंदर मिल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो न्यून कोण त्रिभुज है इसमें परिकेंद्र है वो कहाँ बनेगा, त्रिभुज के अंदर बनेगा। आप चाहे तो ऐसे वृत्त बनाकर भी देख लीजिए, ये मैंने एक वृत्त बना दिया। ठीक है, तो इस वृत्त का जो केंद्र है वो कहाँ है, इस त्रिभुज के अंदर बन रहा है। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज में। ऐसे अब देखेंगे हम समकोण त्रिभुज में कहाँ बनेगा। तो समकोण त्रिभुज में इस भुजा का पहले मैं कर देता हूँ लंब समद्विभाजक। ठीक है, फिर इस भुजा का भी मैं कर रहा हूँ और इस भुजा का भी, ये तीनों भुजाओं को मैं लंब समद्विभाजक कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका बिंदु कहाँ मिल रहा है, इसका जो इन तीनों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो इसके कर्ण पर है। ठीक है, तो कर्ण का जो मध्य बिंदु है वहां पर मिल रहा है हमारा परिकेंद्र। तो समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ बनता है, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र है वो हमारा सीधे लिख देता हूं, कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है उसमें जो हमारा परिकेंद्र है वो कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है। ये आपको एक ध्यान में रखनी बात। एक इसमें एक और ध्यान में रखनी है, जैसे मैं इन तीनों को क्या कर रहा हूँ, सबको तीनों को मिलाते हुए एक मैं वृत्त बना रहा हूँ, यहाँ वृत्त खींच रहा हूँ, ये मैंने वृत्त खींचा। ठीक है, तो इस वृत्त का जो सेंटर है, इसका केंद्र है ये यही है। ठीक है, एकदम बीच में, तो ये भी यही आपको सिद्ध हो गया। आप ऐसे भी बता सकते हो और एक वृत्त बनाकर भी इसकी परिभाषा दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वृत्त का केंद्र। तो यहाँ से देखो, जब भी कोई दो वृत्त की दो बिंदुओं को हम मिलाते हैं और वो रेखाखंड जब उसके केंद्र से होकर गुजरता है तो उस रेखाखंड को हम व्यास कहते हैं। ठीक है, व्यास। तो AC है वो हमारा वृत्त का क्या है, व्यास है, AC व्यास है। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, ये व्यास है, क्योंकि व्यास के दोनों सिरों से वृत्त के परिधि पर कोण डालते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो देखो ये दोनों सिरों से मैं ये कोण डाल रहे हैं इस पर, तो ये कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ये AC है वो वृत्त का क्या हो गया, जो ये परिवर्त है, परिवर्त है वो इसका क्या है, व्यास है, AC व्यास है परिवर्त का। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें देखेंगे ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज है। तो अधिक कोण त्रिभुज में सबका कर देते हैं, इसका मैंने कर दिया ये लंब समद्विभाजक, इस भुजा का भी मैंने कर दिया लंब समद्विभाजक, और ये जो हमारी ये बीच वाली भुजा है इसका भी मैंने क्या कर दिया, लंब समद्विभाजक। ये तो इसका पॉइंट कहाँ मिल रहा है, ये बाहर मिल रहा है।
यानी तीनों लंब समद्विभाजकों का जो कटान बिंदु है वो कहाँ मिला है, इस जो हमारा अधिक कोण त्रिभुज है उससे क्या मिल रहा है, बाहर मिल रहा है। तो इसका मतलब इसमें परिकेंद्र कहाँ बनता है, यानी त्रिभुज से बाहर बनता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। तो आप ऐसे वर्त बनाकर भी देख सकते हैं ऐसे ये। तो इस वृत्त का जो सेंटर बिंदु है वो कहाँ है, ये बाहर है। ठीक है, इस त्रिभुज से कहाँ बन रहा है, बाहर बन रहा है। ये ध्यान में रखना है आपको। और ये इस वृत्त की क्या हो जाएगी, परिवर्त की हो जाएगी जीवा। ठीक है, ये जीवा आ जाएगी। यानी परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। जब वो सबसे बड़ी जीवा को हम क्या, व्यास कहते हैं। ये सब हम वृत्त पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे एकदम। ठीक है, ये थी इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में एक दो बता देता हूं आपको। परिकेंद्र की प्रॉपर्टीज, यानी विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो पहली विशेषता देखते हैं कि ये एक हमारा क्या त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी ये त्रिभुज है। और मैं एक यहाँ वृत्त बना देता हूँ, त्रिवृत्त। ठीक है, ये हमारा वृत्त है। और इनका जो लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु है वो यहाँ है। तो इसका परिकेंद्र होगा यहाँ। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ऐसे मैं इसको मिला देता हूँ सारी भुजाओं को। शेष को मैं कहाँ से कहाँ मिला रहा हूँ, इसको जो इसका परिकेंद्र है उससे मिला रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो ये वाला कोण बन रहा है, देखो बी पी सी, ये कोण है हमारा, कोण बी पी सी, ये बी पी सी ये वाला कोण है। वो कोण बी ए सी का क्या होगा, दुगुना होगा, बी ए सी कोण। ठीक है, कोण बी ए सी इसका क्या होता है, ये दुगुना आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इस पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और आपको ध्यान रखोगे तो बहुत इजी से आप क्वेश्चन कर पाओगे। और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये इंपॉर्टेंट कर देना। इस फर्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और सेकंड में आपको क्या याद में रखना है, इसमें इसका जो एरिया है त्रिभुज ए बी सी का। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का एरिया, इसका एरिया यानी क्षेत्रफल क्या है। तो इसका देखें तो ये होता है फॉर ए बराबर होगा ए बी सी अपॉन फॉर आर के बराबर। ठीक है, तो ए क्या है, ए है यहाँ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। और आर क्या है, आर है यहाँ वृत्त की परिवर्त की परित्रिज्या। ठीक है, परित्रिज्या, आर यहाँ वृत्त की परित्रिज्या है। और ए है वो वृत्त जो ए बी सी हमारा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। और ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतनी सी बात थी इसमें, और कुछ ध्यान में नहीं रखना है। ये इसकी दो प्रॉपर्टीज है, आपको ध्यान रखना है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। चलो मैं इसके बारे में एक क्वेश्चन करा देता हूँ, एग्जाम कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमें एक क्वेश्चन लिया है कि ये हमें त्रिभुज दे रखा है एक ए बी सी। ठीक है, एक त्रिभुज है हमारा, इसमें क्या क्या दे रखा है ये देखते हैं हम। ऐसा एग्जाम में आता है, दिया हुआ आपको सॉल्व करना है। फिर देखो हमें दे रखा है कोण पी बी सी, जो कोण पी बी सी ये वाला कोण दे रखा है हमें कितना 30 डिग्री। ठीक है, और हमें पूछा क्या है, इसमें ज्ञात क्या करना है, कोण ए ये वाला कोण बी ए सी ये वाला कोण। ठीक, कोण ए ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें दे रखा है एक और दे रखा है आपको कि जो ये बिंदु हमारा पी है वो क्या हमारा परिकेंद्र है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है कि ये परिकेंद्र है। तो आपको ध्यान में ये आपको मालूम होगा कि परिकेंद्र हमेशा शीर्ष से क्या होता है, समान दूरी पर होते हैं। ठीक है, तो ये वाली दूरी समान होगी, ये वाली समान होगी, और यहाँ से भी क्या होगा, समान। ये तीनों दूरी क्या होती है, समान होती है, क्योंकि हमने परिवृत्त बनाया था जिसके ये सेंटर होता है और त्रिज्या हमेशा क्या होती है, बराबर। तो ये हमने देखा था अभी पीछे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है इसमें, तो ये वाला त्रिभुज लेता हूँ मैं। ठीक है, त्रिभुज बी पी सी, यानी त्रिभुज ये वाला बी पी सी में क्या कर रहा हूँ मैं,
यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये मैंने सामान्य बातें आपको जब त्रिभुज पढ़ाया था उसके बारे में मैंने डिटेल में चर्चा की है, ठीक है। आप जरूर जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, बेसिक से आप त्रिभुज के बारे में पूरी फुल इंफॉर्मेशन लीजिए, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कोण बी दे रखा है हमें कितना, लिख देते हैं 30, और कोण हमें ये 30 है, ये वाला कोण 30 है, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं बता देता हूँ। जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं तो दो कोण भी बराबर होते हैं, तो उसके सामने वाले जो भुजाओं के सामने वाले होते हैं वो कोण बराबर है। क्यों होते हैं, क्योंकि ये वाला कोण कौन सा बन गया है, ये वाला त्रिभुज है वो बन गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये बी ए त्रिभुज BPC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और दो कोण बराबर होते हैं, ठीक। तो इसमें दो भुजाएं बराबर दे रखी, तो ये दोनों कोण भी बराबर हो गए। तो कोण बी और कोण सी इसका मान दे रखा है हमें कितना, 30 डिग्री, और प्लस कोण पी हमें ज्ञात करना है, और इस सभी का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये हो गया 60, तो कोण पी बराबर हो जाएगा हमारा 180 माइनस 60 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को मैंने जोड़ा और इधर पक्षांतर किया तो ये माइनस हो गया। तो कोण पी बराबर आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोण पी बराबर आ जाएगा 180 में से 60 निकालेंगे तो पीछे क्या बचेगा, 120 डिग्री। तो ये आ गया हमारा 120 डिग्री। तो हमने ये पहली फर्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि ये वाला कोण होता है वो इस कोण का क्या होता है, ये वाला कोण दुगुना होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला कोण इसका आधा होगा। तो आप लिख दीजिए कोण ए है वो बराबर में होगा इसका, जो कोण पी है इसका क्या होगा, आधा। तो कोण ए बराबर 120 डिग्री अपॉन 2 बराबर आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो इसका मान आ गया आपके पास 60 डिग्री। ये पूरा कितना हो गया, 60 डिग्री। तो आपको लिख देना है कोण ए बराबर 60 डिग्री, और आपका 60 डिग्री जो होगा ऑप्शन वो आपका राइट होगा, ठीक है। तो आज हमने ये बेसिक से इंफॉर्मेशन ली है प्री के अंदर के बारे में। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट पे हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली तौर पर आपको उसका आंसर दूंगा। धन्यवाद।